हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल कोलकाता का ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में एक ऐसा राज्यों से लोकसभा चुनाव का ओपिनियन पोल दिखाऊंगा जो राज्य एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य है हमारा देश का, क्योंकि हमारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो भी इस राज्य से बिलोंग करता है और हमारा जो स्वराष्ट्र मंत्री मिस्टर अमित शाह जी वो भी इस राज्य से बिलोंग करते हैं। तो आप समझ गए होंगे मैं किसके बात कर रहा हूं। गुजरात बीजेपी का घर माना जाता है, बीजेपी का घर माना जाता है। हमारा नरेंद्र मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर थे वो पहले गुजरात राज्य का एक चीफ मिनिस्टर थे, हमारा जो प्रधानमंत्री है। तो देखते हैं कि इस बार क्या राहुल गांधी कांग्रेस लीडेड इंडिया जोट 26 जो सीट है गुजरात में, 26 सीट है आउट ऑफ 543 सीट्स पूरा इंडिया का, 26 सीट गुजरात है। ये 26 सीट जो है इसमें किसको ज्यादा सीट मिलेगा? जो घर है बीजेपी का एनडीए जोट का उसको ज्यादा सीट मिलेगा, या राहुल गांधी कांग्रेस को इंडिया जोट को गुजरात से 26 सीट से ज्यादा सीट मिलेगा? कड़ा टक्कर होने वाला है। देखिए इस बार गुजरात में जो 26 सीट्स है इसमें किसको ज्यादा सीट मिलेगा, बीजेपी एनडीए जोट को या इंडिया कांग्रेस जोट को? चलिए कड़ा टक्कर शुरू होता है। तो आज बात करेंगे गुजरात का 26 लोकसभा सीट। इंडिया का टोटल जो 543 सीट्स है उसमें गुजरात का ये 26 सीट बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे दिलचस्प बात है कि हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से बिलोंग करते हैं, हमारा स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जी वो भी गुजरात से बिलोंग करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस बार इस लोकसभा चुनाव 2024 में 26 सीट में बीजेपी इंडिया अलायंस को कितना मिलेगा और कांग्रेस लीडेड महागठबंधन इंडिया जोट को कितना मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी कड़ा टक्कर होगा एनडीए जोट और इंडिया जोट के बीच। क्योंकि भाजपा बहुत शक्तिशाली है गुजरात में, क्योंकि ये गुजरात भाजपा बीजेपी का अभी घर है, उसका घर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अहमदाबाद पूर्व से। अहमदाबाद पूर्व में एक ही सीट है और ये एक सीट बीजेपी एनडीए अलायंस को मिलेगा। यहाँ से अहमदाबाद पूर्व से कांग्रेस इंडिया गठबंधन को कोई भी सीट मिलने का उम्मीद नहीं है। अहमदाबाद पूर्व के बाद नेक्स्ट लोकसभा सीट है पाटन। पाटन में भी एक सीट है और यहाँ पर ये एक सीट बीजेपी इंडिया अलायंस को मिलेगा। यहाँ पर भी कांग्रेस इंडिया जोट राहुल गांधी का कांग्रेस का कोई भी सीट मिलने की उम्मीद नहीं है पाटन से। उसके बाद अहमदाबाद पश्चिम, यहाँ पर भी एक सीट है और यहाँ पर एक सीट बीजेपी इंडिया अलायंस को मिलेगा, क्योंकि अहमदाबाद नरेंद्र मोदी का घर है। तो अहमदाबाद पूर्वों की तरह पश्चिम का भी जो सीट है वो बीजेपी इंडिया अलायंस को मिलेगा। इसके बाद है अमरेली। अमरेली का जो एक सीट है ये एक सीट भी बीजेपी इंडिया अलायंस को मिलेगा। यहाँ पर भी कांग्रेस इंडिया जो राहुल गांधी का कोई सीट मिलने का उम्मीद नहीं है। अमरेली का सीट भी बीजेपी इंडिया अलायंस को मिलेगा। इंडिया गठबंधन को कोई सीट अमरेली से नहीं मिलेगा। अमरेली के बाद नेक्स्ट सीट आता है मेहसना की। मेहसना में भी एक सीट है और ये एक सीट बीजेपी इंडिया अलायंस को मिलेगा। और यहाँ पर भी इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस लीडेड इंडिया गठबंधन को, राहुल गांधी को कोई भी सीट मिलने का उम्मीद नहीं है। यहाँ पर जो एक सीट है वो बीजेपी को मिलेगा। उसके बाद महात्मा गांधी, हमारा बापू, फादर ऑफ द नेशन का बहुत ही मेमोरी के साथ जुड़ा हुआ यह पोरबंदर का जो एक सीट है ये एक सीट भी बीजेपी इंडिया अलायंस को मिलेगा। यहाँ पर भी इंडिया अलायंस को कोई सीट नहीं मिलेगा। इसके बाद है आनंद। आनंद में जो एक सीट है वो एक सीट भी बीजेपी इंडिया अलायंस को मिलेगा। यहाँ पर भी कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलेगा। इंडिया महागठबंधन, कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया जोट को आनंद से एक भी सीट नहीं मिलेगा। उसके बाद अगली लोकसभा सीट है नवसारी। नवसारी में एक सीट है और ये एक सीट बीजेपी को मिलेगा, इंडिया अलायंस को मिलेगा। यहाँ पर भी कांग्रेस जोट को, इंडिया गठबंधन को एक भी सीट नहीं मिलने का उम्मीद है। अगली लोकसभा केंद्र बनासकांठा लोकसभा केंद्र। यहाँ पर पहले इंडिया जोट को कांग्रेस का एक सीट मिला है गुजरात से, पहले सीट बनासकांठा की। इसके पहले जितना भी सीट है 9 सीट है उसमें 8 सीट बीजेपी को मिला है। पहले बनासकांठा का सीट इंडिया जोट महागठबंधन कांग्रेस को मिला है। उसके बाद है पंचमहल का लोकसभा केंद्र। यहाँ पर भी एक सीट है और एक सीट बीजेपी इंडिया जोट को मिलेगा और कांग्रेस का इंडिया गठबंधन को कोई भी सीट पंचमहल से नहीं मिलेगा। उसके बाद है
बारडोली लोकसभा केंद्र, और बारडोली लोकसभा केंद्र में जो एक सीट है और ये एक सीट बीजेपी इंडिया अलायंस को मिलेगा। इंडिया गठबंधन कांग्रेस को बारडोली से कोई भी सीट नहीं मिलेगा। बारडोली के बाद लोकसभा केंद्र भरूच की आती है। भरूच में एक सीट है, यहाँ पर भी कांग्रेस महागठबंधन इंडिया जोट को एक सीट मिलेगा जो भरूच का है। बीजेपी को भरूच से कोई भी सीट नहीं मिलेगा। भरूच का सीट इंडिया गठबंधन कांग्रेस को मिलेगा एज पर द ओपिनियन पोल, द लेटेस्ट ओपिनियन पोल। भरूच लोकसभा केंद्र के बाद आता है भावनगर। भावनगर में एक सीट है और ये एक सीट भावनगर का बीजेपी इंडिया अलायंस को मिलेगा। भावनगर का कोई भी सीट इंडिया गठबंधन कांग्रेस को नहीं मिलने वाला है। भावनगर के बाद अगली लोकसभा केंद्र छोटा उदयपुर। छोटा उदयपुर में जो एक लोकसभा सीट है वो एक लोकसभा सीट बीजेपी भाजपा को मिलने वाला है, इंडिया अलायंस को मिलने वाला है। इंडिया गठबंधन को यहाँ से कोई भी सीट नहीं मिलेगा छोटा उदयपुर से। छोटा उदयपुर के बाद नेक्स्ट है दाहोद लोकसभा केंद्र। यहाँ पर एक सीट है और ये एक सीट बीजेपी इंडिया अलायंस को मिलेगा। कांग्रेस इंडिया महागठबंधन को दाहोद से कोई भी सीट नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं 26 में ऑलरेडी 15 लोकसभा की सीट जिसमें 13 बीजेपी और 2 कांग्रेस को मिला है। उसके बाद है गांधीनगर, अगली लोकसभा केंद्र। यहाँ पर एक सीट है गांधीनगर में और ये एक लोकसभा सीट बीजेपी इंडिया अलायंस को मिलने वाला है। कांग्रेस को गांधीनगर से कोई भी सीट नहीं मिलेगा। गांधीनगर के बाद अगला लोकसभा केंद्र है जामनगर। जामनगर में भी एक सीट है और ये एक सीट बीजेपी इंडिया अलायंस को मिलेगा और यहाँ कांग्रेस अलायंस इंडिया जोट को कोई भी सीट जामनगर से नहीं मिलेगा। उसके बाद है जूनागढ़। जूनागढ़ में भी एक लोकसभा सीट है और ये एक लोकसभा सीट बीजेपी को मिलेगा, भाजपा को मिलेगा, इंडिया अलायंस को मिलेगा। कांग्रेस इंडिया जोट महागठबंधन को यहाँ से जूनागढ़ से कोई भी सीट नहीं मिलेगा। जूनागढ़ के बाद अगला लोकसभा केंद्र है कच्छ। कच्छ में भी एक सीट है लोकसभा सीट और एक लोकसभा सीट बीजेपी इंडिया अलायंस को मिलेगा। महागठबंधन कांग्रेस को कोई भी सीट कच्छ से नहीं मिलेगा। कच्छ के बाद आता है खेड़ा। खेड़ा का जो एक लोकसभा सीट है ये एक लोकसभा सीट बीजेपी इंडिया अलायंस को मिलेगा। कांग्रेस महागठबंधन इंडिया जोट को खेड़ा से कोई भी सीट नहीं मिलेगा। खेड़ा के बाद अगला लोकसभा केंद्र है राजकोट। राजकोट में एक सीट है लेकिन यहाँ पर जो एक सीट है ये कांग्रेस इंडिया गठबंधन को मिलेगा। राजकोट का सीट जो एक लोकसभा सीट है वो बीजेपी इंडिया अलायंस को नहीं मिलेगा। कांग्रेस को मिलेगा राजकोट का सीट। राजकोट के बाद अगले लोकसभा केंद्र साबरकांठा है। साबरकांठा में एक लोकसभा सीट है और ये एक लोकसभा सीट भाजपा इंडिया अलायंस बीजेपी नरेंद्र मोदी अमित शाह की पार्टी बीजेपी को मिलेगा, भारत जनता पार्टी को मिलेगा। कांग्रेस आज का ये वीडियो इतना तक। उम्मीद करता हूँ कि गुजरात में 26 सीट्स का जो मेगा ओपिनियन पोल है जो ये आप लोगों को अच्छा लगा होंगे और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे होंगे तो प्लीज जरूर इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर फर्स्ट टाइम कोलकाता कपल ब्लॉग्स के चैनल में आए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना और भी बहुत सारे चुनाव के ऊपर, लोकसभा चुनाव के ऊपर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी हर एक राज्यों का मेगा ओपिनियन पोल इन डेप्थ एनालिसिस हमारे चैनल में आने वाला है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इस चैनल पे जो भी वीडियो आएगा वो सबसे पहले आपके पास आएगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड वॉच ऑल द वीडियोस।